पाकिस्तान को आजाद हुए करीब 76 साल हो चुके हैं और इस दौरान वो 22 बार दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर यानी 23वीं बार दिवालिया होने की कगार पर है। हालांकि इस बार पाकिस्तान की बर्बादी की कुछ और वजह है। आपको याद होगा पिछले साल पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया हो गया था। एक साल से भी कम वक्त में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एशिया का दूसरा देश है जो दिवालिया होने वाला है। दोनों देशों की बर्बादी की कुछ कॉमन वजह है। पहली वजह, दोनों ही लंबे समय तक राजनीतिक उथल पुथल का शिकार रहे हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था में निर्यात से ज्यादा आयात का रोल है। तीसरी वजह, श्रीलंका के दिवालिया होने से ठीक पहले की तरह आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। चौथी वजह, दोनों ही देश बर्बादी के वक्त कर्ज में डूबे हुए थे। आज पाकिस्तान के कुल खर्च का 30% हिस्सा चीन से लिया हुआ खर्च है। चीन के सस्ते खर्च के जाल को लेकर विशेषज्ञ लंबे वक्त से इस बारे में आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रीलंका और पाकिस्तान इस जाल में फंसे और बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गए। आइए अब जानते हैं चीन का सस्ता खर्च का जाल क्या है, क्यों और कैसे श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी इस जाल में फंसा। दरअसल अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप के कई देश लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी, फिर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों में आर्थिक संकट गहरा गया है। चीन कई सालों से इन हालात का फायदा उठाने के लिए सस्ते कर्ज की नीति पर चल रहा है। कर्ज देने वाले देशों में चीन की शर्तें सबसे आसान होती हैं। इस लोन के साथ ज्यादातर इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ी कोई कड़ी शर्त नहीं होती। चीन उन देशों में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है जो किसी न किसी रूप में चीन के लिए जरूरी होते हैं। 2000 से 2020 के बीच चीन ने श्रीलंका को करीब $12 बिलियन बतौर कर्ज दिए। चीन से मिले इस तरह के लोन्स का इस्तेमाल श्रीलंका में आर्थिक सुधारों के बजाय दूसरे कामों में किया गया। 2020 में चीन ने श्रीलंका को पुराने कर्ज चुकाने के लिए $3 बिलियन का नया कर्ज दिया। IMF इस तरह का कर्ज देता तो पहले आर्थिक सुधारों की शर्त लगाता, जैसे आज IMF पाकिस्तान के सामने शर्तें लगा रहा है। मगर श्रीलंका ने आसान रास्ता चुनने के लिए चीन से कर्ज लिया और वो कर्ज में डूबता चला गया और आखिर में दिवालिया हो गया। आज पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज उसके GDP का करीब 78% पहुंच गया है। अक्टूबर 2022 की IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $100 बिलियन के ऊपर है और इसमें से $30 बिलियन से ज्यादा कर्ज चीन का दिया हुआ है। पाकिस्तान कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है। जाहिर है वो कभी भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।